नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको जो खबर लगातार दिखाई पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की, उसके बाद किस तरीके से आपको कहें बयानों का दौर शुरू हो गया है, प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हो गया है। पहले रामपुरा हाउस के समर्थक आए, हालांकि एचआर न्यूज को उससे दूर रखा उस प्रेस वार्ता से। उसके बाद कैप्टन हाउस के समर्थक मैदान में उतरे बयानबाजी करने के लिए, और आज फिर रामपुरा हाउस के समर्थक मैदान में उतरे हैं एचआर न्यूज के कैमरे पर अपनी बात रखने के लिए। उनका हम परिचय करा देते हैं। राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक है प्रवीण राव उर्फ बोबी जी। आज वो भी उस सवालों को लेकर के जो पूर्व जिला प्रमुख ने उठाए थे, उन पर अपनी बात रखने के लिए मैदान में उतरे हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जान लेते हैं आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। जनाब, क्या कहेंगे सतीश यादव ने जो प्रेस वार्ता की और जिस तरीके से आरोप लगाया था दो घरानों पे, राजनीतिक घरानों पे, और उसको लेकर के समर्थक मैदान में भी उतर रहे हैं। लगातार बयानों का दौर शुरू हो गया है, क्रिया की प्रतिक्रिया लगातार होने जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। मोहनलाल जी, सतीश कुमार जी छोटे भाई हैं हमारे। अब बात यह है कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात होती है कि आप 10 साल तक तो साथ घूमते रहे कि वे मेरे गुरु हैं, मेरे राजनीतिक तौर पे मुझे जमाया है, मेरे भगवान हैं, और फिर ऐसी बीच में क्या बात आई कि 10 साल बाद वो भगवान ही आज सबसे बड़े जो शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए उन्हें खिलाफ शब्द यूज़ कर रहे हैं। वो इसका तो सतीश कुमार जी उत्तर दे पाएंगे। वैसे सतीश कुमार जी का राजनीतिक सफ़र 2 आदमियों ने शुरू करवाया था। राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपने परिवार के खिलाफ जाके उनको जिला प्रमुख बनवाया था। बड़े साहब राजा राव वीरेंद्र सिंह जी बिल्कुल फेवर में नहीं थे। उनके मंझले भाई राव अजीत सिंह जी वो भी फेवर में नहीं थे। यदुवेंद्र सिंह जी विधायक थे, वो भी फेवर में नहीं थे। उनके बावजूद उनने वीटो पावर यूज़ करके सतीश को बनाया था। और सतीश के लिए जो लॉबिंग की थी वो सतीश के एक बड़े भाई थे, हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी। वो इस दुनिया में नहीं रहे। इन 2 आदमियों ने इसको राजनीतिक पगडंडी पे डाला था। वरना तो उससे पहले सतीश कुमार का करैक्टर और सतीश कुमार का जो भी चाल चलन या व्यापार रहा है वो जग जाहिर है कि भाई प्रॉपर्टियों पर कब्जे करना, दुकान खालियां करवाना, या फिर जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में हरियाणा में आई उनके मंत्रियों के आगे पीछे घूमना, लोगों से पैसे लेके उनके काम करवाना। चौटाला साहब थे तो उनके लिए वो भाई मैं माइंस में पार्टनर हूँ, यहाँ है अभय जी के साथ, कभी अजय जी के साथ, फिर उनको छोड़ा। फिर राव साहब के आगे जी मैं आपका हनुमान हूँ, और फिर हनुमान जी वो छोड़ के बाद में अलग हो गए, पता नहीं क्या क्या बोलने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में उनको एक दिन सपना आया तो वो दोबारा से भाई परिवार में हर एक के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उनने अजय जी के साथ पकड़ लिया। फिर वो हनुमान जी बन गए अजय जी के। कुछ टाइम तक उनके हनुमान रहे। चुनाव आने लगे तो उनने छोड़ के हनुमान जी उनने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ज्वाइन करी, टिकट नहीं मिली, फिर बीजेपी छोड़ के फिर बाद में और पता नहीं क्या क्या। और रही बात बोलने की, मैं तो 2 बात जानता हूँ। जिस आदमी ने उसको राजनीति में लेके आए उसका नहीं रहा, जिस भाई उसको राजनीति में लेके आए, घर घर जाके वोट मांगे, जिनने उसको जिला पार्षद बनाया, आज वो भाई गुजर गया। तो जो सतीश कुमार जी अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला पाए, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है भाई, किसके घर में आज मोहल्ले में मर जाता है, कोई डेथ हो जाती है, कैसे भी होती है, तो आदमी उसका रजिस्टर करता है। गांव वाले बैठते हैं, 10 दिन बैठते हैं, जी पुलिस इंक्वायरी करवाओ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, भाई तो हमारा नहीं था। विक्रम जी पर्ची पे 4-5 आदमियों का नाम लिख के गए थे। अब सतीश कुमार जी ने अपने भाई की चिताई बेच दी, तो उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? किसका हो सकता है? किसका भी नहीं हो सकता भाई। आज अपने भाई की जांच करवाई हो या कुछ कहीं आए भाग दौड़ करी हो, नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ जहां तक नजर आता है पैसे से मतलब है। राजा राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे तो सेक्टर 4 में मॉल बन रहा है, इनकी सीएलयू लेके आए थे, सीएलयू लिया है, जमीन खरीदी, वो आगे बेच दिया, अब वो चले गए और किस काम में लग गए। अब बीजेपी में है, सरकार में कुछ बन नहीं रहा, मगर सरकार में भी अब भी वो एक कोई पता नहीं मुझे किसने बताया कि वो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है, उसमें वो अपने एक उनने फर्म बनाई है, सती उप मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके 2 ही डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी है और इनके बेटे हैं।
तो जो इनके समधी जी है जिनसे उनकी पुत्री का इनके बेटे से विवाह हो रखा है, उनसे कोलैबोरेशन करके कोई लेके आए हैं, चल रहा है उनका। तो या तो ये दबाव बनाने के चक्कर में है कि भाई लाइसेंस मिल जाए, आगे मेरी दुकानदारी है चलती रहे या कुछ चले। और बीच में अभी उनने आम आदमी के सांसद जी यहाँ पे आए थे, राज्यसभा सदस्य जी, उनका घर में खाना भी करवाया, उनके साथ 2-3 दिन घूमे फिरे भी, और कुछ अपने साथीगण उनने आप में पार्टी में ज्वाइन भी करवाए। चर्चाएं थी कि जी आज आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, कल करेंगे। अब उनका तो कुछ नहीं कह सकते जी क्या है। और ये राव साहब पे तो उठाना तो आपने जो अभी तक जवाब दिया वो राजनीति की ना बजाय, क्योंकि जो सतीश यादव ने मुद्दा उठाया था इलाके को लेकर के, हाँ जी, हाँ जी, आपने जो जवाब दिया वो निजी तौर पर दिया है, जो उनकी पिछली जो जिंदगी रही है या जो पिछला जो रहा है उस पर दिया है। सवाल ये है, उन्होंने कहा इलाके का विकास होना चाहिए, रोहतक के अंदर बाढ़, पानी आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानी के नीचे उतरे, ठीक है। वो ये कह रहे थे कि यहाँ के सांसद और विधायक कहाँ हैं जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। धारूहेड़ा में पानी, जहरीले पानी की निकासी को लेकर मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग भी राव इंद्रजीत ने कैंसिल कर दी। मेन टॉपिक वो था कि हमारे सांसद महोदय को पानी से इतना डर लगता है, जिसके लिए मीटिंग होनी थी उसी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। आपने अभी तक जो जवाब दिया वो निजी हमले हैं, वो जाति हमले, वो पर्सनली है, वो किसके साथ रहे, वो लगातार खुद कहते रहे कि मेरी अंगली पकड़ के जो मेरे को चलना सिखाया उन्होंने ही है। लेकिन अगर चलना सिखा दिया तो ये नहीं है कि सारी जिंदगी वो उंगली पकड़ के चलते रहे। ठीक है, राव इंद्रजीत को भी किसी ने राजनीति में लेके आएंगे, उनके पिता लेके आएंगे, कोई लेके आए, ये पर्सनल हमले। सवाल ये है इलाके का जो नाश का सवाल है, वो क्या आपको लगता है कि इलाके का नाश नहीं हो रहा? आपको रेवाड़ी लगता है कि इतना शानदार रेवाड़ी है कि किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? मोहनलाल जी, थोड़ा 10-15 साल पीछे चलते हैं, मैं आपके सारे बात जवाब पाऊंगा। 10 साल पीछे चलते हैं। सतीश कुमार जी जब जिला प्रमुख बने थे, कांग्रेस की सरकार थी और पंचायती राज आया था, और पंचायती राज में फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे डायरेक्ट आते थे। सतीश कुमार जी 5 साल तक जिला प्रमुख रहे रेवाड़ी के। सतीश कुमार जी ने अपने लेवल पे इस इलाके का, या वो तो जिले के जिला प्रमुख थे ना, 3 विधायक जिले के नीचे आते थे। सतीश कुमार जी ने कितना विकास किया? सतीश कुमार जी अपना आप बता दे 5 साल में यहाँ से उनने अपने विकास के अलावा। दूसरी बात 40 साल मिले हैं। सुनिए मेरी बात। राव साहब का कांग्रेस छोड़ने का कारण सिर्फ एक बना था। राव साहब 10 साल लगातार ये बोलते रहे कि ये गुड़गांवा जिला, दक्षिण हरियाणा का गुड़गांवा जिला जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वो हरियाणा सरकार का जो टोटल रिवेन्यू है 60% यहां से कलेक्ट करके स्टेट को देता है। और उस 60% में से हमारा हिस्सा हमारे हिसाब से हमें नहीं मिल पा रहा है। ये जो 60% हिस्सा जो हम दे रहे हैं, ये पूरा जा रहा है और ये पूरा जाके सीएम साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। इसी मुद्दे पे लेके उनकी सरकार से 6 साल 7 साल इसी बतलान चलती रही यहाँ से। ठीक है जी, 5 साल वो आखिर वो जो कांग्रेस के जो टेन्योर था उसमें यहाँ से वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उस दौरान सारा उनने, उससे पहले मंत्री रहते भी उनने बार बार ये उठाया। मंत्री जब उनने बीजेपी ज्वाइन करके आ गए यहां से, तो मुझे याद है कि उनने कहा था भाई विकास करवाएंगे, करेंगे, कर रहे हैं। अब आप एक बात जानिए कि अब जो ये भाड़ावास रोड से लेके शहर के बीच का सारा बन रहा है यहाँ से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड लड़ झगड़ के जैसे तैसे करके वो लेके आके यहाँ शहर में दे दिया। अब शहर में दे दिया तो शहर का जो यहाँ का विकास है, यहाँ का विकास तो लोकल बॉडी करेगी ना। राव इंद्रजीत सिंह आके तो अपने हिसाब से यहाँ कुछ करेंगे नहीं। उनका था एक मंत्रालय से फंड दिलवाना था, मंत्रालय से फंड दिलवा दिया। आप जो बात इलाके के विकास की कह रहे हैं, तो राव साहब ने, आप गुड़गांवा शुरू कर लो। हालात गुड़गांवा के ये थे आज से 5-6 साल पहले कि एक बार बारिश हो जाए तो 4-5 दिन तक जाम लग जाता था, टीवी में खबरें आती थी। इतने अंडरपास बनवाए, इतने चौक पे काम करवाया। एक वो ड्रेनेज थी, बादशाहपुर वाली ड्रेनेज थी, रुकी पड़ी थी, उसका सारा काम उनने सैंक्शन करवाया मुख्यमंत्री से कई बार जाके मिलजुल के। वो आज बादशाह से ड्रेन पूरी हुई है तो जो गुड़गांव पहले डूब जाता था, गुड़गांव डूबता नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं विकास का, सड़कों का, जो पटौदी की जो 4 लेनिंग हो रही है, आज उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जा रहा है, वो राव साहब के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है यहाँ से।
ठीक है जी, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं टॉपिक में नहीं आ रहा मैं। की योजनाएं हैं वो नहीं, योजनाएं लेके आ रहे हैं। सवाल है उनके गृह क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि मैं आपको मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकने दूंगा। और यही एक एचआर नीति की खूबी है। सवाल था अपने इलाके का, आपके गृह क्षेत्र का, आपकी नगर परिषद का, आपका चेयरमैन है, आपकी नगर परिषद, आप सेक्टर में रह रहे हैं, आपके घर के हाल भार बता दीजिए। पोश एरिया है, जिस सेक्टर 3 में आप रह रहे हैं, लाख रुपए गज का यहाँ रेट है। क्या आप लाख रुपए गज का जो रेट देकर के यहाँ कोठी बनाए बैठे हैं, ऐसी सड़कों के लिए बैठे? आपके सांसद महोदय, आपके विधायक तमाम दिल्ली जाते हैं, क्या उनको 40 साल में लगा कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमारे एरिया भी उसी तरीके का पोश एरिया बने? आपके डिवाइडरों की हालत, मैं छोटे मुद्दों पे बात करूंगा, मैं बड़े मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। आपने क्या बनाया? क्योंकि आपके नारनौल रोड पर जो है बीकानेर तक आपका रोड बन रहा है, वो ठीक है, वो एक अलग मैटर है। आपका एम्स बनेगा, इसमें भी मैं कोई दो राय नहीं समझता, आने वाले समय में बन जाएगा तैयार। लेकिन एक आम जनता जिसने लगातार आपको इतनी बार जिताया, कोई विरोध नहीं किया, ये भी बात ठीक है, आपने कोई किसी से ब्लैकमेलिंग नहीं की, वोट नहीं मांगे, किसी से जबरदस्ती नहीं की, किसी के थप्पे नहीं मारे, जनता ने आपको दिया ना। एक लोकल एरिया के आदमी को क्या चाहिए, ईमानदारी से बताइए? आप सेक्टर 3 में रहते हैं, आपको क्या चाहिए? आप चाहिए ना एक अच्छी सड़क आपकी कोठी के बाद? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं चाहिए शहर को। शहर की वो देने में कामयाब रहे आपके सांसद महोदय? भाई मेरे नगर परिषद आपने देखी है, उसकी हालात देखी है, भ्रष्टाचार का आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। 8 साल में अभी आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार में राव इंद्रजीत कहते थे 60% रिवेन्यू हमारे गुड़गांव। अरे अब तो गुड़गांव का आपको मिलता होगा, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। अब तो 8 साल से आप बीजेपी में हैं, अब वो रिवेन्यू कहां जा रहा है? वो रिवेन्यू अब कहां जा रहा है? अब तो आपके इलाके में लगना चाहिए। मोहनलाल जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ऐसे एलोकेट नहीं करती है। मंत्री जी के प्रयास से उनके मतलब कि आप ये लगा लो कि इंटरवीन से जितने फंड्स कोशिश करके जितने आ सकते हैं ला रहे हैं। जो शहर का जो आप डिवाइडर की बात करें, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, नहीं बने हुए थे, चल रहे थे। लगता है कि आप वाकई रेवाड़ी में घुस रहे हैं, आप देहात में आप घुस रहे हैं, एक सड़े हुए शहर के अंदर आप घुसते हैं। अतिक्रमण की समस्या कौन करेगा? आपके सांसद महोदय कभी बाजार में निकल के देखते हैं कि लोगों की क्या समस्या? पिछले 6 महीने से नाला बन रहा है, लगातार कोई सुनवाई हो नहीं रही है, लोगों की दुकानें गिरती है, पानी भरता है, कोई बोलने वाला है? अधिकारियों को कोई हिदायत देने वाला है? मोहनलाल जी, सवाल मेरा ये है। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो ये नाला बन रहा है ना, ये भी राव इंद्रजीत सिंह की देन है। ये जो फंड्स नाले बनने के आए थे, मैं वही बता रहा था, ये फंड्स भी राव इंद्रजीत सिंह की देन है। जो ये डिवाइडर अब नए बन रहे हैं शहर के, जो काम शुरू हो रहा है, चल रहा है, बढ़ रहे हैं, ये भी राव इंद्रजीत सिंह की देन है। भाई, राव इंद्रजीत सिंह देश के एक मंत्री हैं। उनका काम था कि अपने प्रदेश के लिए और प्रदेश के अपने जो गृह क्षेत्र के लिए फंड्स एलोकेट करवाए सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनने वो एलोकेट करवाए हैं, वो फंड्स आ गए हैं। अब फंड्स आने के बाद उनको फंड्स को प्रॉपर लगाना। सुनिए मेरी बात, सुनिए, चलेगा? आप बताइए कितना बड़ा नाला बनना, कब तक काम चलेगा? मुझे बता दो ना मोहनलाल जी। कोई तो रोड मैप होगा आपके पास, पार्किंग की समस्या आपके पास। मोहनलाल जी, मोहनलाल जी, बाजार बंद करके नाला नहीं बन सकता। बाजार भी शुरू है, उस बाजार शुरू के अंदर हजारों लोग का आवागमन है, उसके दौरान काम चल रहा है। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं, बड़ा टाइम लगता है। काल में नाले का काम शुरू हुआ था, बिल्कुल हुआ था। फिर कोरोना काल में बन जाता, बाजार बंद था, किसी को दिक्कत नहीं थी। मोहनलाल जी, देखिए ना, काम मोहनलाल जी पैरवी करे, बिल्कुल ठीक। मोहनलाल जी, कोरोना काल खत्म होने के बाद काम शुरू हुआ था। जमीनी बात बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, रेवाड़ी के हालात आप दिल पर हाथ रख करके बताइए। आप खुद दुबई घूमते हैं, आप खुद कहते हैं मैंने बड़े बड़े देश देखे हैं, जापान देखा है, रूस देखा, आपने बहुत देखे हैं। कभी आपको लगता है कि जिस शहर में आप आते हो और दुबई से जब आप देखते हो, कंपैरिजन करते हो, कभी आपके दिल में जलन होती है कि हम? हाँ, बिल्कुल होती है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा होना चाहिए। क्या आपने कभी नेताओं के साथ बैठ करके बात की जिनकी आप पैरवी करते? भाई, आपको इतनी बार लोगों ने जिताया, हमारे इलाके को तो कम से कम जहां भी अगर हम रहे उसको तो हम साफ सुथरा कर होंगे। आप इंटरनेशनल नेता होंगे, आप देश के नेता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने गृह क्षेत्र को तो कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के उन्होंने सवाल किया, उन्होंने अपने इलाके को चमकाया, तमाम नेताओं का उन्होंने उदाहरण दिया, देवीलाल का दिया, भजन लाल का दिया। क्या लगता है हमारे नेताओं को नहीं चाहिए कि यहाँ कम से कम इसको सौंदर्यीकरण करें, इसका सुंदर बनाएं? मोहनलाल जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टेट की कमान मिली थी ना, उस कमान के कारण वो रोहतक को चमका गए। नहीं तो उससे पहले उससे पहले स्टेट की कमान नहीं मिलेगी तो नहीं चमकेगा। भाई फंड्स उनके हाथ में थे। नहीं तो भाई मेरे फंड्स उनके हाथ में थे। सभी विधायक पूरे हरियाणा के, चाहे उत्तर हरियाणा हो, चाहे दक्षिण हरियाणा हो, चाहे वो हरियाणा, चाहे वो अपना बगड़ का लगता एरिया हो, सारे उनके खिलाफ हो गए थे। सारा पैसा लगाया था। नहीं तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं आप।
स्टेट का अगर कमांड नहीं मिलेगा तो इसके मतलब हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, विकास हो रहा है ना, विकास मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कुछ नहीं होगा, विकास हो रहा है ना, विकास चल रहा है। कहाँ आप ईमानदार से बताइए, आपने सैकड़ों करोड़ समर्थक उतरे, हमने सवाल किया दिल से कि आप बताइए रेवाड़ी की कोई एक सड़क आपको बढ़िया लगती है, ईमानदारी से आप बताइए, आपको कौन सी ऐसी सड़क है जो रेवाड़ी के अंदर कि आप इस मोहल्ले या गली में जाए तो आपको एक आलीशान सड़क मिले। आपकी कितनी समस्या मैं आपको गिनाऊं, आपकी ग्रीन बेल्ट जो थी तमाम अवैध कब्जे हो गए, इसकी जिम्मेदारी है ये कौन लगाएगा? बाजार में अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या, लाइटों की समस्या, कैमरों की समस्या, ये आप बताओ कैसे हल होगा, कौन करेगा? नगर परिषद का जिम्मा है शहर का सौंदर्यीकरण करना, नगर परिषद के अंदर आ गए सेक्टर, कौन करेगा? घोटाले की खबरें आप लगातार कहते रहे, भ्रष्टाचार होता रहा, तमाम मंत्रियों पे आप आरोप लगाते रहे, भ्रष्टाचार नगर परिषद में आपने कहा प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर खुला खेल हुआ चलता है, कौन जवाब दिए उनका? भाई जवाब इंद्रजीत के समर्थन, सुनिए राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से जीती है, बिल्कुल सही कहा है आपने। यहाँ से कैंडिडेट पार्टी ने दिया था, पार्टी के नाते, पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते उनने कैंडिडेट को जिताया, पार्टी को बनाया वहां से, ठीक है। उसके बाद जब चेयरमैन बन गया यहाँ, तो यहाँ की अपनी खुद की पंचायत है, पंचायत ने उनको कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो उनने सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से इंटरव्यू करके फंड्स दिलवा दिए। अब फंड्स दिलवा दिए तो ये तो प्रशासन के साथ नगर पालिका का चेयरमैन के वक्त वोटर से किन्होंने वादा किया था? राव इंद्रजीत ने किया था ना, मेरा समर्थक आप जिताइए, जवाब कौन देगा? क्यों नहीं उस चेयरमैन को पकड़ के कहते भाई ये काम होना चाहिए, क्यों नहीं शहर में घूम करके देखते? आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले म्युनिसिपल कमेटी के सारे अफसरान, चेयरमैन साहिबा वगैरह सब उनने बुलाए थे, बुला के सख्त हिदायतें दी थी कि भाई ये जो फंड्स आए लगाओ सारे, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जो उनका काम है, जो कार्य क्षेत्र है उनका, अब चेक एंड बैलेंस तो चल रहा है हर एक जगह। अब आप सोचो कि ये काम भाई 1 महीने में सारी भाई जो स्थिति सुधर जाए, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, मगर हाँ चल रहा है काम, वहाँ काम कर रहे हैं। और भाई रही बात नगर पालिका की, तो एक बात मैं बिल्कुल निसंकोच होकर कहना चाहूंगा यहां से कि शहर मेरा है, मैं शहर का बासिंदा हूं, बहुत प्यार करता हूं अपने शहर, सभी लोग प्यार करते हैं, शहर में रहते हैं। यहां से पिछले 1.5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ है वो आज तक रेवाड़ी के इतिहास में नहीं हुआ। शायद इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इस शहर को तोड़ के दोबारे से नया बसा लिया जाता है, यहां से इतना भ्रष्टाचार हुआ। मैं उस पर बिल्कुल निसंकोच बात कहूंगा। अब इसका जिम्मेदार सतीश प्रमुख नहीं, इसका जिम्मेदार अधिकारीगण, नगर पालिका के, जिले के अधिकारीगण और ये नगर पालिका की पंचायत। राव साहब का काम था पैसा सेंट्रल में दिलवाना है, कोई मतलब भाई जनप्रतिनिधि अपने हाथ से आके अब यहाँ सड़क बनाएगा क्या? अब टेंडर छोड़ने का काम है, सड़क बनाने का टेंडर का काम है। आज मैं आपको, अब मैं सच्चाई तौर से बताता हूँ, रेवाड़ी के अंदर 32 वार्ड हैं, 32 वार्ड के सभी पार्षदगण ने अपनी अपनी मोहल्ले की समस्याएं या सड़क का या जो भी उनकी समस्याएं ठाके उनने लिख के एप्लीकेशन कमेटी में सबमिट करवा दी, सेक्रेटरी को दिया, भाई ईओ के थ्रू दिया, यहाँ से भाई मेरे यहाँ सड़क बनानी है, मेरे यहाँ काम करवाना है, मुझे ये करवाना है। अब ईओ साहब उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे, उसका टेंडर ही नहीं निकालेंगे, तो सड़क कहाँ से बन जाएगी? अब आप इस बात को डालो कि भाई राव इंद्रजीत सिंह आके सड़क बढ़ाएंगे या राव इंद्रजीत सिंह आके उस टेंडर को पास करेंगे, तो वो तो काम उनका नहीं है ना, ये काम तो ईओ का है ना, ये काम सेक्रेटरी का है ना, ये काम डीएमसी का है ना। अब पार्षद जाके कहता है कि मेरी गली के अंदर ये मेरी यहाँ से यहाँ 50 फुट गली टूट गई, या मेरी गली में खड्डा हो रखा है, यहाँ से इसकी ईंटें निकल गई यहाँ से, जिसकी रिपेयर करवाओ। अब उसका टेंडर निकालने का काम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा रखा है, डीएमसी बिठा रखा है, उनका काम है ना। अब वो जब काम ना करें या वो उस फाइल को आगे ना सरकाएं और आप उसकी जिम्मेवारी डाल रहे राव इंद्रजीत सिंह पे, तो ये तो कार्य क्षेत्र है नहीं, ये कार्य क्षेत्र तो मतलब उनका ये भी नहीं सवाल जवाब करे, अधिकारी कर रहे हैं, वो पैसा गया कर रहे हैं, कितना पैसा मोहनलाल जी कर रहे हैं, उनके तो बिल की जांच होनी चाहिए। मोहनलाल जी समय समय पे जांच कर रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, कर रहे हैं, मगर जब इतने धूर्त और चिकने घड़े की तरह अधिकारी बैठ गए यहाँ पे, इसका तो अब एक ही हल है कि इस नगर परिषद के सारे अधिकारियों का तबादला करके नए अधिकारी लाके बिठा दिया जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि बस चेयरमैन बिठाया, प्रधान बनाया। यहाँ राव साहब ने प्रधान पार्टी के नाते बनाया था पूनम यादव को,
राव साहब ने प्रधान उनके हस्बैंड बलजीत यादव को नहीं बनाया था। मैंने कमेटी में खुद आरटीआई लगाई है, मैंने कमेटी में खुद जाकर बात की है कि भाई जब प्रधान, जब एक सरकार कह चुका है कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो महिला बनी हुई, महिला का पति किसी भी मीटिंग में नहीं आएगा, नहीं बैठेगा, उसका ऑफिस नहीं संभालेगा यहां से, तो वो किस हैसियत से बैठ रहा है? मैं कई बार सवाल, मैं ईओ साहब से सवाल कराया, ईओ साहब को मैंने आरटीआई लगा रखी है, ये जवाब नहीं दे रहे यहां से। ये सवाल राव इंद्रजीत से कहा राव साहब ने, राव साहब ने कि भाई जो जनप्रतिनिधि है कमेटी की मीटिंग में आएंगे सिर्फ वही अटेंड करेंगे। तुम्हारे चलो घर से किसका ससुर है, किसका बेटा है या किसका पति है, तुम्हें करना है, तुम्हें अपने वार्ड के काम करवाने, वार्ड में घूमो, तुम वोट मांगो, वार्ड की समस्या पूछे ऐसे। बहस हो जाएगी क्योंकि इलाके का आने का सवाल है, और जो सवाल उठे थे, जिस तरीके से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने उठाए थे, उन पर आपने अपनी बात रखी और आपने तमाम चीजें गिनाई, और राव इंद्रजीत को इलाके की जनता ने जिताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलाके का आप भी मानते हैं कि जो उद्धार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नहीं, मैं तो आप चलिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये बड़ी बात है। दूसरा भी आपने कुछ आरटीआई लगाई। हाँ। हमारे मंत्री जी हैं बावल से, डॉक्टर बनवारी लाल जी, हाँ, उनको लेकर कुछ आपने आरटीआई लगाई कि राव इंद्रजीत, क्या जानकारी निकल करके आई है सारी? उसमें जानकारी ये निकल के आई है कि हरियाणा सरकार ने, चाहे वो परमानेंट जॉब हो, चाहे टेम्परेरी हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब सोसाइटीज़ में या जो भी लगेंगे, तो उन्हें एक नोटिफिकेशन दिया था कि उनकी अपॉइंटमेंट इस तरीके से होंगी कि अखबार में 30 दिन का उनका भाई नोटिफिकेशन दिया जाए, हिंदी के अखबार में भी, अंग्रेजी के अखबार में भी, और जो भी पैक्स है या जो भी सोसाइटी है उसके 30 किलोमीटर के अंदर वो अखबार वितरित हो रहा हो, प्रतियां जारी उनमें दी जाए। ये नहीं कि पोस्ट यहाँ निकली, सरसा उसकी कर दी गई यहाँ, ऐसे किया था। यहाँ से बनवारी लाल जी ने 10 अपॉइंटमेंट विभिन्न सोसाइटीज़ में, जिनमें कि सहणवास में 1 पोस्ट अपॉइंट किया, गुड़ियाणी में 2 किया, सहणवास में लगाया सेल्समैन 1 पैक्स में, गुड़ियाणी में 2 लगाए, क्लर्क लगाया, 1 पीएन लगाया था, सुलखा में 3 लगाए, गुमीणा में 1 लगाया, संगवाड़ी में 2 लगाए। ये पिछले 7-8 महीने की अपॉइंटमेंट है, 6ठा महीना चल रहा है, कोई 21 की 12वें महीने की है, कोई 11वें महीने की, कोई ऐसे। इसमें जो जानकारी आप अभी बता रहे थे हमें, हाँ जी, कि एक आदमी को 3-3 जगह भी सिलेक्ट किया गया है? नहीं, एक आदमी को, इसमें समस्या क्या की है कि ना तो इनने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मान के, ना तो कोई इंटरव्यू कॉल किए, ना किसी अखबार में भाई एडवर्टीजमेंट दिया। ठीक है, अगर इंटरव्यू कॉल किए थे तो भाई कितने कैंडिडेट आए थे, लिस्ट तो होगी ना। आज बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि अगर चपरासी की पोस्ट निकलती है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं, 100-200 आदमी अप्लाई होते हैं। ठीक है, मैंने आरटीआई के थ्रू लगाया यहाँ से, भाई कितने आए, तो उसमें ताज्जुब बड़ा जान के करोगे कि इनने ना तो अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट दी, इंटरव्यू का बोर्ड बैठा तो उसका भी एक वो प्रोटोकॉल था कि उसके अंदर AR के वो होगा, इसके अंदर चेयरमैन होगा, जो भाई सोसाइटी का चेयरमैन है वो उसका मेंबर होगा, ठीक है जी, और जो कमेटी के मेंबर वो मेंबर होंगे। तो इनने सिर्फ क्या किया, वो चीज़ तो फॉलो करी, उनसे सिर्फ कागज दस्तक करवा के और इसमें लगा लिए यहाँ से। तो इसमें कहाँ आपको भ्रष्टाचार नजर आता है? बावल विधायक ने या जो हमारे मंत्री है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसमें कोई भ्रष्टाचार किया, किसी की नियुक्ति की है कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेके नियुक्तियां कर दी? मोहनलाल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पूरे प्रदेश में घूमते हो, आपको 20 साल से ज्यादा, आप बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ, बनवा आपके पास बिल्कुल प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है। किस आधार पे? भाई सरकार का जो उनके बाईलास तो फॉलो ही नहीं किया लगाने में, तो जो भी लगाए गए आदमी इंडिविजुअली, क्या बाकी और बेरोजगार नहीं है? कोई इंटरव्यू होते, 10 लोग अप्लाई करते, 5 करते, चाहे 3 करता, तो कोई तो उन्हें जो प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, तो ये पैसे लेके सब किए गए हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 2 दलाल उन्होंने छोड़ रखे हैं यहाँ पे, एक तो उनका राजनीतिक सचिव है धर्मवीर, और दूसरा एक इंस्पेक्टर है नागेंद्र। अरे रेवाड़ी में 6 इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ऐसा वो इंस्पेक्टर नागेंद्र में क्या हो गया कि सारी मलाई खाने की सारी कार्रवाई उनको सौंप रखी है। कंस्ट्रक्शन का काम हो तो भाई नागेंद्र करवाएगा, भर्ती का काम हो तो नागेंद्र करेगा, सोसाइटी हो नागेंद्र होगा। और दूसरी बात, मेरे को चिंता का विषय एक और है, रेवाड़ी कमेटी का तो भ्रष्टाचार सबको पता ही है। ये एम्स बन रहा है, एम्स का सारा श्रेय राव इंद्रजीत सिंह का है, संघर्ष समिति का है। अब मुझे दुख इस बात का है कि उसकी सोसाइटी बनाई गई है, उसमें अरबों रुपया आएगा, अरबों रुपया लगेगा, वहां भी सांप बिठा दिए ये।
अब ये जो नागेंद्र वही बिठा रखा है सांप है यहाँ से, वो गरीब भोले वाली जनता है, वो हर जगह उनको बना रखा है सदा। उनको बना रखा है। अब वहां से ही पैसे, जैसे कमेटियां पैसा लूटा जा रहा है, कल एम्स में ऐसे ही पैसा लूटा जाएगा। तो ये डॉक्टर बनवारी लाल जी को भी तो वही फिर घूम के आ जाता है सवाल। सांसद महोदय तो लेके आए थे बावल से, सांसद महोदय ने ये बातें आप उनके समर्थक है क्यों नहीं बताते? सांसद जिनको आप जिताते हो वो इस तरीके की हरकतें करते। सांसद महोदय ने बावल की जनता का विश्वास रख के उनने कहा जी शरीफ आदमी है, प्रैक्टिस करता है, अच्छा डॉक्टर है, कई साल से कर रहा है, आप टिकट तो करवाओ, उन्होंने दे दिया आशीर्वाद। अब सांसद महोदय ने थोड़ी कहा था कि तुम्हें लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया आज से जब एमएलए बने, जब कमाया करते हैं महीने के, ये 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया घर मुश्किल चलता है, बच्चे उसमें पलते हैं। आज नीमराना में 100 करोड़ का अस्पताल खड़ा कर लिया, या अपनी संपत्तियां वहां सैकड़ों करोड़ की बना ली, कहां से बन गई हैं? 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 8 साल के अंदर सैकड़ों करोड़ का मालिक कैसे बन गया? सवाल तो ये है, और हम तो मुद्दा उठा रहे हैं ना। और दूसरी बात, मैं निसंकोच होकर बात करता हूं कि सब एलिगेशन राव साहब पे लगाते हैं कि सतीश उन्ने बनाया था, दान सिंह उन्ने बनाया था, ग्यारसर उन्ने बनाया था। राव साहब की नीयत साफ थी भाई, विक्रम उन्ने बनाया था। राव साहब ने तो नीयत साफ से भाई, ये साफ से बना दो यहाँ से। अब जब वो उनका काम बनाना था, उन्होंने जनता का बनवा दिया यहाँ से। जांच करा दे उनकी, जांच के लिए जिन जो आरोप लगे उनकी जांच कराते हैं। अगर बात आप तक आप जांच के लिए ही मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूं, जांच के लिए ही मैं पिछले 1 महीने से विधानसभा में आरटीआई मैंने लगा दी है। इनने जो अस्पताल बनाए हैं, जो भी जायदाद खरीदी हैं, उनकी सारी मैंने लगा रखी। पुख्ता प्रूफ आने के बाद हम फिर इसकी बाद में आगे कार्रवाई करें। दूसरी बात, मनोहर लाल जी खट्टर बड़े ईमानदार आदमी है, बड़ी ईमानदारी से भाई मंत्री को विभाग दे दिया, मंत्री जो करा ठीक करो भाई, फ्री हैंड दे रखा। फ्री हैंड का मतलब थोड़ी है तुम भाई इस इलाके को बेच दोगे। यहां से बनवारी लाल जी जो कर रहे हैं वो तो इलाके की बेचने की बात कर रहे हैं। बनवारी लाल जी ने 2 महीने पहले कहा कि भाई ये एम संघर्ष समिति वाले तो उंगली कटा के सीधी दर्जा करना चाह रहे हैं। अरे भाई उनको संघर्ष करते हो गए 5 साल, सरकार ने जमीन नहीं दी है, उनने अपनी जमीन दी है। जहां पे मुआवजा 1.5-2 करोड़ मिलता है, 50 लाख मुआवजा जमीन दी है कि भाई हमारा इलाके का विकास हो जाए। अब बनवारी लाल जो उसमें वही है कि अवसर में ना, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं अपना यहाँ से कि थोड़ा और कमा लिया जाएगा। भाई धर्मवीर जब उनका कोई एक बार तो कहते हैं कि धर्मवीर मेरा भाई राजनीतिक सचिव नहीं है, तो भाई धर्मवीर जब राजनीतिक सचिव नहीं है तो किस हैसियत से वो अधिकारी गणों को फोन करता है, किस हैसियत से वो अपॉइंटमेंट करता है, किस हैसियत से वो एक नागेंद्र, वो एक इंस्पेक्टर अदना सा कर्मचारी है, किस हैसियत से वो लूटे लग रहा है यहाँ पे। जी एक बात बताइए, क्या राव साहब के पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे विक्रम हो, पहले विक्रम आए, अब आप बनवारी की बात कर रहे हैं, क्या राव साहब की पारखी नजर इतनी कमजोर है कि यानी कि गलत आदमी पे विश्वास कर लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि राव साहब मेरा सवाल ये कि पारखी नजर कमजोर। राव साहब के पास जो भी ये आदमी आए, इलाके की जनता लेके आई थी कि राव साहब ये ईमानदार आदमी। राव साहब ने अपने तौर पे उनका सबका कि भाई ठीक है, जब जनता भी कह रही है करो, इनका सहयोग करो, बनाओ, जनता कह रही है बनाओ, तुम थोपो को तो जनता कह रही है हमारे तो सुनता नहीं, बनाओ यहाँ से। अब जनता को क्या, आप बावल के गांव गांव घूम के पूछ लो। दूसरा इसका ताजा उदाहरण बनवारी लाल जी का लोकप्रियता का, ये अपने बावल नगर पालिका चुनाव का ही आ गया। 1000 वोट मिली है, उस 1000 वोट में कितनी वोट तो कैंडिडेट की है, कितनी वोट पार्टी की है, कितनी वोट मंत्री जी की है, मंत्री है ना। और दूसरा, उनको अभी प्रत्यक्ष को प्रमाणिक जरूरत नहीं है, अभी जिला परिषद के और इनके चुनाव आ रहे हैं। अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव हो गए ना, तो बनवारी लाल जी की हकीकत और बनवारी लाल जी की हैसियत दोनों सामने आ जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, डॉक्टर बनवारी लाल के जरिए राव की छवि खराब करने के लिए कोई और बनवारी लाल को संरक्षण दे रहा है, या बनवारी लाल जी किसी और के संरक्षण में चले गए हैं? भाई बनवारी लाल जी ऐसा नारनौल में हुआ, बीजेपी हारी वहां लगा। ये बात तो बनवारी लाल जी बताएं। अब बनवारी लाल जी सरकारी दौरे में विदेश गए हुए हैं, बनवारी लाल जी अपने आप को ईमानदार बनते हैं या ईमानदार गणना करवाते हैं, तो भाई अपनी पत्नी जी को लेके जाते तो और टाइम लेके जाओ ना साथ अपने आप खाली वहां पे। अब सरकारी खर्चे पत्नी को घुमा रहे, परिवार को घुमा रहे। और बनवारी लाल जी का मैं तो आपको ये आज कह रहा हूं, हो सकता है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, भाई राजनीति है, चर्चाएं चलेंगी, निष्ठा बदलती हैं, पाले बदले जाते हैं। आज जैसे सतीश कह रहा है कि मेरा राजनीति हनुमान बन के घूमता था, ये बनवारी अब भी हनुमान बन के पहले घूम रहा था। धीरे धीरे इसके भाई नखरे भी हो रहे, सब कुछ चेंज हो रहे। एक मंत्री जी के दफ्तर से फोन जाता है गुड़गांव डीआर के पास कि हमें ये काम चाहिए, काम करना, जो भी काम था, हल्के ये काम था। और मंत्री, केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक सचिव का फोन जाता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है डीआर द्वारा। डीआर कहता है मेरे पे तो मंत्री जी का प्रेशर है, मंत्री कहीं वैसे काम करेंगे। तो बनवारी लाल जी का जो आचार विचार चल रहा है इलाके के लिए, अहिरवाल लूट रहे हैं, मैं कह रहा हूं अहिरवाल लूट रहा है। आपने सीधा सीधा बता दिया
ये थे हमारे साथ राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक प्रवीण राव, वो भी जिन्होंने आरटीआई में जो जानकारी निकली उस पर भी अपनी बात रखी और जो पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव थे उनके भी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल देखना यह है कि क्या ये जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला या थमेगा या भी और आगे लंबा जाएगा, क्योंकि आरोप लगे थे दो राजनीतिक घरानों पे और एक के बाद एक जो बयानबाजी शुरू हुई है, लगता तो ये नहीं है कि अभी ये थम जाएगी। देखना ये आखिर किस करवट ऊंट बैठेगा। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।